नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। साल 2022 में 9 अगस्त वो दिन था जिस दिन बिहार में महागठबंधन की सरकार बन जाती है। नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो जाते हैं और महागठबंधन में आरजेडी और जदयू मिलकर सरकार बनाती है। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सीएम नीतीश कुमार बैठते हैं और उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव बैठते हैं। बता दें कि उस दिन से ही अब तक नीतीश कुमार कोई भी एक ऐसा कार्यक्रम नहीं होगा, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा जहां अपने साथ तेजस्वी को लेकर नहीं घूमे हैं। ऐसा क्यों है कि नीतीश कुमार जब भी छोटे बड़े जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें अपने साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर के घूमते हैं। भले ही वो जब दिल्ली गए थे, दिल्ली दौरे पर थे, तब भी वो तेजस्वी यादव को साथ में लेकर गए थे। इतना ही नहीं, बीते साल जब वो हरियाणा गए हुए थे तब भी अपने साथ तेजस्वी यादव को लेकर के गए हुए थे। इतना ही नहीं, बल्कि समाधान यात्रा में भी जब सीएम नीतीश कुमार निकलते थे तब कभी कभी तेजस्वी यादव को अपने साथ ले जाया करते थे। तो आखिर सीएम नीतीश कुमार की ये मजबूरी है या कोई उनकी सोची समझी रणनीति है जो अपने साथ वो तेजस्वी यादव को लेकर के घूमते रहते हैं, या साल 2024 के लिए कोई इनसाइड पॉलिटिक्स है जो सीएम नीतीश कुमार खेल रहे हैं। 2024 की लड़ाई में आक्रामक फील्डिंग करने उतरे जदयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं ताकि केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विपक्षी गठबंधन बनाया जा सके। नीतीश की कोशिश है कि बीजेपी का विरोध करने वाली सभी पार्टियां अगला लोकसभा चुनाव एकजुट होकर लड़े। नीतीश अब तक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल के सीएम और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ मुलाकात कर और आगामी रणनीति पर चर्चा कर चुके हैं। इन सभी मुलाकातों और बैठकों में नीतीश कुमार के साथ उनके उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव भी साथ रहे हैं। बता दें तो अनुभवी नीतीश कुमार और युवा तेजस्वी यादव का सभी नेताओं के साथ भेंट मुलाकात में साथ साथ रहना सियासी जगत में कई सवाल पैदा कर रहा है कि आखिर नीतीश अपने तथाकथित बड़े भाई के बेटे को साथ लेकर क्यों चल रहे हैं। क्या नीतीश तेजस्वी को राजनीतिक रूप से प्रौढ़ बना रहे हैं या उन अटकलों पर विराम लगा रहे हैं कि नीतीश अकेले कोई खिचड़ी तो नहीं पका रहे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नीतीश ऐसा एक जदयू और राजद में कटुता की अफवाह को खत्म करना चाहते हैं और तमाम अफवाह फैलाने और साजिश रचने वाली शक्तियों और सिद्धांतों का समूल नाश कर यह संकेत देने की साफ कोशिश कर रहे हैं कि दोनों पार्टियां हर हाल में मजबूती से एक साथ खड़ी है। नीतीश और तेजस्वी के हर मंच पर साथ होने को इस रूप में भी देखा जाना चाहिए कि दोनों ओबीसी नेता बीजेपी के हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे में खिलाफ मंडल का झंडा बुलंद करने निकले हैं। कहना न होगा कि दोनों नेता पिछड़ी जातियों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने की कवायद कर रहे हैं और इस कोशिश में कोई अगर मगर न रह जाए, इसलिए दोनों हर मंच पर एक साथ नजर आ रहे हैं। एक हद तक यह भी कहा जा सकता है कि नीतीश ने भविष्य के लिए तेजस्वी को प्रशिक्षित करने का जिम्मा भी उठा लिया है कि आने वाले समय में बीजेपी, खासकर पीएम नरेंद्र मोदी की दाव, हिंदुत्व की छवि और विकासवादी एजेंडे के बल पर बनी मजबूत सामाजिक छवि की काट कैसे तैयार की जानी चाहिए। जानकारों का कहना है कि इससे भाजपा को वास्तविकता से असहज होना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी की एकजुटता भाजपा के कमंडल की तुलना में मंडल राजनीति को नई धार दे रही है। यूपी और बिहार के लोकसभा की कुल 120 सीटें आती हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की कोशिश है कि अगर उनके साथ अखिलेश यादव आते हैं तो दोनों ही राज्यों में ओबीसी वोटरों का ध्रुवीकरण उनके पक्ष में हो सकता है। फिलहाल ओबीसी मतदाताओं के एक बड़े वर्ग का झुकाव बीजेपी की ओर है। ऐसे में इन पिछड़ों नेताओं की कोशिश है कि इन दोनों राज्यों में अगर सामाजिक न्याय की चेतना को फिर से मजबूती दी जाए और ओबीसी के बीच विकसित किया जाए तो बीजेपी की ओर खिसके ओबीसी वोटर भी फिर से मंडल राजनीति के केंद्र में लामबंद हो सके।
तो देखिए, साल 2024 में लोकसभा चुनाव है और सीएम नीतीश कुमार हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी हाल में बीजेपी को फिर से सत्ता में काबिज नहीं होने दिया जाए। सवाल यह भी है कि क्या सीएम नीतीश कुमार जिस तरह से तेजस्वी को साथ में लेकर के घूम रहे हैं, कहीं वो तेजस्वी यादव को उनके भविष्य की राजनीति के लिए प्रशिक्षित तो नहीं करें, क्योंकि सार्वजनिक मंचों पर ऐसे कई बार सीएम नीतीश कुमार इशारों में उन्होंने अपने सामने तेजस्वी को रखा है, अपने सामने तेजस्वी को काम करने का मौका दिया है। तो सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव के लिए ये चेहरा देखा जा रहा है कि बिहार का जो नेक्स्ट सीएम यानी बिहार का जो नेक्स्ट मुख्यमंत्री होंगे वो तेजस्वी यादव होंगे, और इसीलिए नीतीश कुमार उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं। इसीलिए हर मौके पर, हर कार्यक्रम में अपने साथ साथ तेजस्वी यादव को लेकर के घूमते नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बताएं कि दूसरा कयास ये भी लगाया जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी लगातार ये सवाल उठा रही है, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि महागठबंधन में एक दूसरे के साथ नेता जो है वो एक दूसरे के साथ नहीं खड़े हैं। भले ही इस सरकार में दल मिल चुके हैं, लेकिन दल के नेताओं के दिल नहीं मिले हैं, और ये जो सवाल है, इस सवाल पर विराम लगाने के लिए नीतीश कुमार अपने साथ तेजस्वी यादव को लेकर घूम रहे हैं। तो देखिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।